गोपी और कृष्ण का जो प्रेम है उसी से लिया गया है ये प्रसंग। और जब उद्धव आते हैं और गोपियों को संदेश देते हैं कि वह सगुण के स्थान पर निर्गुण की उपासना करें, निराकार ब्रह्म की उपासना करें, तब गोपियाँ निर्गुण निराकार की उपासना के मार्ग को अस्वीकार करके अपने कृष्ण की भक्ति और अपने हृदय में कृष्ण की दृढ़ता के सिद्धांत को समझाते हुए उद्धव से कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे कृष्ण जो है, जिनसे हम प्रेम करते हैं, जो हमारे हृदय में बसे हैं, वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी सोते जागते दिन रात हर समय अपने हाथों में लकड़ी को पकड़े रहता है, ये मानकर कि वह पेड़ पर बैठा है, उसी प्रकार हमारे लिए कृष्ण है, जिन्हें हमने दृढ़ता से अपने हृदय में पकड़ रखा है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। जिस प्रकार हारिल लकड़ी को पकड़े रहता है, उसी प्रकार हमने मन वचन और मन वचन कर्म से श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण करा है। जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी कान्हा कान्हा जकरी। हमारी दशा इस प्रकार है कि हम जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में और दिवस में, रात में, सपने में, दिन में, रात में कान्हा कान्हा जकरी, हम सिर्फ कान्हा के नाम का जाप करते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जैसे करुई ककरी। जब तुम योग की बात करते हो, निर्गुण ईश्वर की उपासना की बात करते हो, उनकी भक्ति की बात करते हो, तो हमें ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी किसी ने हमें खिला दी हो। सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। न जाने कौन सा रोग तुम हमारे लिए ले आए हो, जिसके विषय में ना हमने कभी देखा है, ना सुना है, और ना ही उसके दूर होने का कोई उपाय हमारे पास है। यह तो सूर नित ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। इस योग को तो तुम उन्हीं लोगों को ले जाकर सौंपो, उनको दो जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है, अर्थात जो अस्थिर चित्त वाले हैं, जिन्हें नहीं पता कि वो भक्ति या प्रेम किसके साथ करें। हमें तो स्पष्ट रूप से ज्ञात है कि हमारे हृदय में केवल श्री कृष्ण का निवास है। वह हमारे निकट हो अथवा हमसे दूर चले जाएं, लेकिन वो हमारे हृदय में सदैव निरंतर है। अतः हमें किसी योग या साधना की आवश्यकता नहीं है। प्रीति करी काहू सुख न लयो, प्रीति पतंग करी पावक सो आपे प्राण दयो। इस संसार में जिन भी लोगों ने प्रीति करी है, उन्हें कभी भी किसी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं हुआ है। प्रीति पतंग करी पावक सो आपे प्राण दयो। पतंगे ने अग्नि के साथ प्रेम किया, परिणामतः वह अग्नि की लौ में जलकर अपने प्राणों को दाहा देता है, जला देता है, नष्ट हो जाता है अपनी देह को जलाकर। अलिसुत प्रीति करी जलसुत सो संपुट माज गयो। अलिसुत भंवरे ने कमल के साथ, जलसुत कमल, जल का पुत्र कमल, कमल के साथ प्रीति करी। परिणाम ये होता है कि सूर्यास्त में जब कमल के पत्र बंद हो जाते हैं, तो वह उसी कमल दल के भीतर बंद रह जाता है। सारंग प्रीति करी जो नाद सो सन्मुख बान सयो। सारंग हिरन ध्वनि के साथ, मधुर नाद के साथ प्रेम करता है, परिणाम सह सन्मुख बान सयो। हिरन जो है वो शिकारी के बाणों का शिकार हो जाता है। हम जो प्रीति करी माधव सो चलत न कछु कयो। हमने जो कृष्ण के साथ प्रेम किया है,
मधु नामक राक्षस का दैत्य का वध करने वाले कृष्ण के साथ जो प्रेम किया है उसके विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। सूरदास प्रभु बिन दुख पावत नैनन नीर भयो। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं प्रभु बिन दुख पावत, हम अब श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद रात दिन केवल दुख प्राप्त करती हैं और कृष्ण को याद कर कर सदैव हमारे नेत्रों से आंसू बहते रहते हैं। धन्यवाद।